तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर खारजा का पाकिस्तानी रियासती इदारों से मुतालिक बयान काबिल मुजम्मत और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत और उसके तमाम इदारे बिशमूल मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के सतून हैं। मई के तनाज़े ने पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना सलाहियत और मादरे वतन के दिफा के अज़्म को साबित किया। किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडा मुहिम इस हकीकत को झुटला नहीं सकती। जयशंकर का बयान भारत की अमन और इस्तेहकाम के लिए गैर संजीदगी को जाहिर करता है। भारत को पाकिस्तान की अफवाज पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने की बजाय हिंदुत्व नजरिए की तहकीकात करनी चाहिए, जिसने मावरा अदालत इंसाफ, हुजूम के हाथों कत्ल और बिला जवाज गिरफ्तारियों और इबादत गाहों की मिसमारी को जन्म दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। बलोचिस्तान के जिला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा टीटीपी पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रहा है। अफगान तालिबान टीटीपी को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में तस्दीक। अमरीका ने 20 साल के दौरान अफगानिस्तान पर 144 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किए, लेकिन जमहूरियत लाने में नाकाम रहा। रिपोर्ट का मतन। रियासत और अफवाज के खिलाफ बयानिया बनाया गया। पूरी कौम को अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होना होगा। रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया तर्क करना होगा। वजीर आला बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारण ने पीटीआई पर मुल्की मफाद से खेलने का इल्जाम आयद कर दिया। जब पूछा जाता है कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन क्यों की, तो फौज के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी जाती है। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा को खंडर बना दिया। 9 मई पर कोर कमांडर हाउस इस पर एक शख्स की मौजूदगी साबित है। वफाकी वजीर इत्तलात का लाहौर में खिताब। कि इस वक्त की बयानबाजी और मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ चलाने वाली कैंपेन को बड़ी एहतियात से, बड़े गौर से देखें। क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ किसी एक और साजिश के इम्कानात पैदा तो नहीं कर रही है? खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बाहर बैठे अफराद की मुल्क मुखालिफ बयानबाजी को रोकने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। MQM सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की पॉलिसियां समझ से बालातर हैं। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने पाक फौज को दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार करार दे दिया। ये फौज जो है वो किसी एक पार्टी की नहीं है, किसी हुकूमत की नहीं है, इस कौम की फौज है। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत पड़ी है, पाकिस्तान की इज्जत पड़ी है। उनको अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जा रहा है और वही लोग उसका आलाकार हैं जो पिछले कई सालों से आलाकार है। ना आपको कोई सजा हुई है, ना आपके साथ कोई ज्यादती हुई है, और एक छोटी सी जेल आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। हमारे साथ इख्तलाफ करें, आए हमारे साथ बातचीत करें। जो मेन साजिश थी जो आपने तैयार की थी 9 मई के हवाले से, जल्द अंजाम होने वाला है, जल्द फैसला होने वाला है। हनीफ अब्बासी ने 9 मई मुकदमात के जल्द फैसले की उम्मीद जाहिर कर दी। तमाम सबूत सामने आ चुके, बानी से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। बाज़ अनासिर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन का आलाकार बने हुए हैं। वज़ीर रेलवे का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम मुहिम नाकाबिल बर्दाश्त करार दी। लाहौर जाती उमरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लीगी सदर नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब का M2 पर रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। प्रोजेक्ट का जायजा लिया। रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने अवाम से झूठ बोला और धोखा किया। PTI के दौरे हुकूमत में कोई अवामी फलाह का मंसूबा नहीं बनाया गया। पंजाब में 1 साल के दौरान 20,000 सड़कें मुकम्मल की, मजीद 10,000 सड़कें बनाई जाएंगी। मरियम औरंगजेब का मरी में जलसे से खिताब। हम मुकाबला किसी सूबे से नहीं कर रहे, हम मुकाबला किसी शहर से नहीं कर रहे, हम मुकाबला किसी सब कॉन्टिनेंट से नहीं कर रहे, दुनिया से मुकाबला है। सिंध का मुकाबला पूरी दुनिया से है।
परफॉर्मेंस में सिंध हुकूमत का मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने की यकीन दहानी। रवां मौसम सरमा में गैस प्रेशर का मसला कम हो जाएगा। सर्दी में गैस की भरपूर फराहमी यकीनी बनाएंगे। विफाकी वजीर अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त पंजाब का जो बल्दियाती एक्ट आया है, ये बल्दियाती एक्ट नहीं है, ये काला कानून है, काला कानून है। और ये कालक मल रहा है हुक्मरान तबके के मुंह पर, इसलिए कि इसमें सारे इख्तियारात को छीना गया है। हाफिज नईमुर रहमान ने पंजाब के बल्दियाती एक्ट को काला कानून करार दे दिया। तमाम इख्तियारात छीनकर ब्यूरोक्रेसी को दे दिए गए। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात का फैसला किया। अमीर जमात इस्लामी का लाहौर में एहतजाजी जलसे से खिताब। मेयर कराची ने ओल्ड सिटी एरिया में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तरक्याती कामों के बाद ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। हर यूसी को मुस्तहकम बनाएंगे। मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर हमलों में इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल 327 जबकि रवां साल तादाद 510 रही। रवां साल 25 हाई वैल्यू दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर डिपॉजिट में मजीद तौसी से पाकिस्तान पर अदायगियों के बोझ में कमी। जारी सहमाही में बैरूनी अदायगी कम होकर 1 अरब 86 करोड़ 40 लाख डॉलर्स रह गई। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। कर्ज और क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। नवंबर में मुसलसल चौथे माह टैक्सटाइल बरामदात में 2.05% कमी रिकॉर्ड। जुलाई से नवंबर तक बरामदात का हजम 7 अरब 85 करोड़ डॉलर रहा। लाहौर में फजाई आलूदगी बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच गया। आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। शदीद धुंध की वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद कर दी गई। पंजाब हुकूमत का गुज़िश्ता बरस की निस्बत लाहौर की फ़िज़ाई मयार में 42% बेहतरी का दावा। हुक्काम के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह फ़र्क देखा गया। कराची में रवां साल भत्ताखोरी की बेशतर शिकायतें जारी निकली। 158 में से 94 केसेस ज़ाती रंजिश और कारोबारी तनाज़े का नतीजा निकले। पुलिस का दावा। FBI की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयाँ। छालिया, टायर्स, सिगरेट्स, कॉस्मेटिक्स समेत 7 करोड़ 44 अशिया जब्त कर ली गईं। कराची में आए चंद्रीगढ़ रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। 17 और 18 साल नौजवानों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। मानसरा के इलाके बालाकोट में जीप खाई में जा गिरी। एक ही खानदान के 8 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को खाई से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एबटाबाद में DHQ अस्पताल की लापता लेडी डॉक्टर का सुराग न लगाए जाने पर एहतजाज। डॉक्टर्स और स्टाफ ने बाजियाबी तक हड़ताल का ऐलान कर दिया। घोटकी में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। मुसल्लह अफराद वारदात के बाद फरार हो गए। कराची के इलाके लियारी में आगरा ताज बाबू होटल के करीब से एक शख्स की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी नशे का आदी था। बल्दिया मुआज गोट के मकान से एक शख्स की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस ने खुदकुशी का शुबहा जाहिर कर दिया। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में CCD से मुकाबले में मुलजिम हलाक। एहलकारों ने मशकूक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया। मुलजिम ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम मारा गया। फैसलाबाद में लेन देन के तनाज़े पर मुलजिमान ने एक शख्स को आग लगा दी। मुतासरा शख्स को तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए।
दाखिलाबाद में विमेन पुलिस ने बीवी और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम घरेलू नाचाकी पर बीवी और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाता था। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DGFIA का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा, डिपार्चर लाउंज में इमिग्रेशन और दीगर कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया। FIA इमिग्रेशन को सर्विस मजीद बेहतर बनाने की हिदायत, ऑफलोडिंग के मामलात में शफाफियत और मेरिट पर मबनी कार्रवाई का हुक्म। सिंधी सकाफत के दिन पर हर सूबे में रैलियां, नौजवानों का सिंधी सकाफती गीतों पर रक्स, शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर। कराची में प्रेस क्लब चौक पर मेला लग गया। सिंधी सकाफत का दिन हमें रवादारी जैसी तहजीबी इक़दार के फरोग की याद दहानी कराता है। सदर मुमलिकत ने सकाफत की नई नस्ल तक मुंतकिली मुश्तरका जिम्मेदारी करार दे दी। सिंध की सकाफत रंगों से ज्यादा किरदार और बर्दाश्त की अलामत है। सिंध की सरजमीन ने दुनिया को अमन और मोहब्बत का इल्म दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का पैगाम। कराची में शारा फैसल पर कौम परस्त जमात की रैली। हमास ने हथियार फेंकने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। इजरायली फलस्तीनी सरजमीन से कब्जा खत्म करे तो हमास अपने हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं। हमास सरबराह खलीलुल हय्या का बयान, गाज़ा में जंगबंदी की पासदारी यकीनी बनाने का मुतालबा। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात नाजुक मोड़ पर करार दे दिया। कतरी वज़ीर आज़म ने अपने एक बयान में कहा है कि सालिस जंगबंदी के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब तक जो किया है उसे जंगबंदी नहीं कह सकते, वो सिर्फ एक वक्फा है। इजरायली अफवाज के गजा से इनखला तक जंगबंदी मुकम्मल नहीं हो सकती। इजरायली वज़ीर आज़म और साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के दरमियान गजा के मुस्तकबिल से मुतालिक मुलाकात। नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा के कुछ हिस्सों का आर्जी कंट्रोल देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीका में मुकीम 2 लाख अफगानों को मुल्क बदर करने पर गौर। व्हाइट हाउस में होने वाली बहस का फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकला। भारत के साहिली शहर गोवा के नाइट क्लब में हौलनाक आग भड़क उठी। 4 सयाह और अमले समेत 25 अफराद हलाक। आग डांस फ्लोर पर लगी। पुलिस का कहना है आग किचन में सिलेंडर फटने से लगी। पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने वर्ल्ड कप से कबल टीम में तब्दीलियों के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। PCB के पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए सलमान आगा का कहना था कि 6 माह से यही टीम खेल रही है और नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। कराची में साइकिल रेस का इनेकाद। रेस शारा फैसल से शुरू होकर बीच लग्जरी होटल पर इख्तिताम पजीर हो गई। 100 से ज्यादा साइकिलिस्ट ने शिरकत की। इवेंट से जमा होने वाली रकम बेसहारा बच्चों की मुफ्त तालीम के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कराची में 18 साल बाद कौमी खेलों का मेला। नेशनल गेम्स का पहला गोल्ड मेडल आर्मी की लेफ्टिनेंट मिसबा ने जीत लिया। शूटिंग में खवातीन इवेंट के 50 मीटर राइफल में सोने का तमगा अपने नाम किया। मेंस में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में नेवी के शूटर्स ने नया कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। कराची में नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब के बाद हदीका कयानी की शानदार परफॉर्मेंस। एथलीट और फैंस झूमते रहे। और मारूफ नात ख्वाह जुनैद जमशेद को पिछले 9 साल बीत गए। गुलकारी से कैरियर का आगाज करने वाले जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को हवेलियां तैयारे हादसे में जाँ बहक हो गए थे।